हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अभी आपके पास 15 दिन बचे हैं। मतलब 15 दिन भी नहीं कह सकते, 12 दिन बचे। और देखो, जिसका नसीब बढ़िया है उसका मतलब पेपर लेट पड़ जाए तो उसके लिए ज़्यादा भी दिन मिल सकते हैं। जैसे कि 5 जून से लेकर 23 जून तक पेपर चलेगा। अब ये पता नहीं कब किसका पड़ जाए, तो आपको 5 जून के ही हिसाब से अपनी तैयारी को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि अभी मुझे 10-12 दिन मिल जाएंगे। मेरा आरआरबी एएलपी का पेपर लेट पड़ा था, आरआरबी जेई का लेट पड़ा था, आरपीएफ कांस्टेबल में भी टाइम मिल गया था। ये सारे डाउट अपने जो क्लियर है मैं आपके कर दे रहा हूँ कि मतलब आपके माइंड में ये सारी थॉट आ रहे होंगे, ये सब ना लाएं और अपनी जो तैयारी है 5 जून के हिसाब से ही करें। सभी स्टूडेंट को मैसेज आ रहा है, कुछ कर रहे हैं कि मॉक कहाँ से लगाएं। मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखो पूरे 15 दिन में आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। और मॉक लगाने की बात है तो मॉक देखो, इस टाइम आप टेक्स्ट बुक के लगा सकते हो, उससे ज़्यादा कहीं भी फालतू भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के मॉक लेने की जरूरत है। ये सच्चाई है, ठीक है। और वहाँ पर इतने मॉक दे रखे हैं कि इतने मॉक लगा के चले जाओगे तो काफ़ी है। सेक्शनल मॉक जरूर लगाएं, जिससे कि मैथ और रीजनिंग के, जीके के एक बार को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ रीजनिंग की स्पीड बन गई और वहाँ टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका। तो जीके को तो आती है तो कर लोगे, नहीं आती तो नहीं करोगे। नेगेटिव करने की कोशिश ना करें उसमें, ठीक है। और जो देखो मैथ के अंदर तो टेक्स्ट बुक के जितने भी सेक्शनल मॉक हैं आप उनको लगा दें अगर आपको। और देखो, एक मॉक इस जो फुल मॉक टेस्ट है, एक मॉक जरूर लगाएं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं। और सभी को बता दूं, जिसके 70+ नंबर हो रहे हैं, मॉक में आ रहे हैं, तो अब वो इंसान मतलब आराम से सेफ है। 10 नंबर और बढ़ा लोगे तो और सेफ हो जाओगे, लेकिन इतना बढ़ नहीं पाते इस टाइम। इतना रिवीजन आपका हो भी नहीं पाएगा और वहाँ पर जो पेपर आएगा वो मतलब इतना हार्ड देखने को नहीं मिलेगा जो टेक्स्ट बुक पे है, ठीक है। वहाँ से सिंपल पेपर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत, तो आप घबरा रहे हैं कि भाई स्कूल नहीं हो पा रहा। लेकिन जो गलती है उनको सुधारें। जो एक आपके 10-12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनको सुधार लोगे तो और आपका 75+ स्कोर भी हो जाएगा आराम से। तो जीके को उतना ही करना है। चाहे आपको वहाँ पर एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 ही छूने। 40 में से 10 आते हैं तो 10 ही करना। और उसमें 60 में से 55 तो प्लस करने ही होंगे मैथ और रीजनिंग में। आराम से आपका 75+ स्कोर हो जाएगा। तो ये सफिशिएंट है और कट ऑफ में आने के लिए। इतने से ज़्यादा मतलब भाग दौड़ ना करें कि 80 करें, 80-85 करने के चक्कर में ही वो आपका फिर कब पता नहीं चलता 50-55 स्कोर कब हो गया। तो वो 50-55 ही आते हैं नंबर। जब आप सही तो कम से कम 65+ कर ले रहे हैं और गलत करके उनको भी बहुत कम नंबर पर ले आते हैं, तो ऐसी गलती वहाँ ना करें एग्जाम में। यहाँ जो गलती करनी है टेस्ट में, यहाँ खूब गलती करें, खूब अटेम्प्ट कर लें, देख लें एक दो मॉक में आपको आजमा के कि मैं 85+ करता हूं तो मुझे कितना स्कोर हो रहा है, और एक्यूरेसी के साथ करता हूं तो कितना स्कोर हो रहा है। तो आपको सारी डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। और मैथ में और रीजनिंग में ये देखना कि मैं कौन से क्वेश्चन को छोड़ना, स्किप करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जैसे कि मुझे दोबारा जब टाइम बचता है तो मैं दोबारा घूम के आता हूँ पेपर पे, तो मैं ये देखूंगा कि ये क्वेश्चन मुझे उस टाइम में हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं कि जो देखते जा रहे हैं क्वेश्चन सभी को मार्क करते जा रहे हैं। रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपसे खुद कहूँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि पहली अटेम्प्ट में मतलब उनको छूना ही नहीं है आपको। जब पहली बार में क्वेश्चन करते जाएं तो उसको स्किप करते जाएं और बाद में मार्क कर दें उनको, मतलब मार्क करके बाद में टाइम बचे तो आपको आना है उनको करने में। अगर पहली बार में आपने क्वेश्चन किया तो एक तो वो क्वेश्चन होगा नहीं, प्रेशर इतना होगा आपको मतलब घबराहट में, और एक तो सही होगा नहीं, और हो भी जाएगा वो बिठा भी लोगे तो वो गलत आंसर आता है। तो पहली बार में नहीं करना, आपको दोबारा में करना है। तो ये मैंने जब मैं जितने एग्जाम दिए और मैंने मॉक में देखा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उसे जो पहली बार मैं अटेम्प्ट कर रहा होता हूँ तो वो टाइम मतलब बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। पहली जो एंड तक 100 क्वेश्चन है वहाँ तक जाओगे तो आपको इतने क्वेश्चन सिंपल सिंपल देखने को मिल जाएंगे कि जो आप पहले ही टाइम खत्म कर दोगे तो बाद में आपको दुख होगा, अरे यार इतने सिंपल क्वेश्चन तो मेरे छूट ही गए। तो ये सब गलती ना करें, मॉक से यही आपको गलतियाँ सुधारनी है। तो मॉक लगातार देख के आप मैथ रीजनिंग के सेक्शनल दे के वहाँ पर ये गलती को सुधारें कि मुझे जो जैसे आते हैं सीआई के क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनसे एकदम देख के डर लग जाता है पहली बार में। तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आप उस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है और ना ही उससे अटेम्प्ट करें, ठीक है। बाद में करें अटेम्प्ट और इतना टाइम बच जाएगा। और मॉक में आपको यही तो प्रैक्टिस करनी है कि हम टाइम 10-15 मिनट बचा पा रहे हैं या 90 मिनट में से या नहीं। अगर वो इतना टाइम बच रहा है आपका
मतलब दोबारा पेपर देखने के लिए, तो वो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका मतलब अच्छा ही पेपर होगा। फिर ये गलतियाँ सुधारते रहें, आपका काम हो जाएगा। और मैथ के अंदर देखो, मैंने अर्थमेटिक के चैप्टर बताए थे, वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। एडवांस के लिए भी वीडियो डाल दी थी, जिसने नहीं देखी देख ले। और उसके लिए टेलीग्राम पे मैं नोट्स देते जा रहा हूँ, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल का नाम आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल रही हैं। मैं सभी जो एडवांस नोट्स हैं वहाँ पर मैं देता जा रहा हूँ, जितने भी मेरे बने हुए हैं उनका शॉर्ट में आपका मतलब रिवीजन हो जाएगा। इतना देख के चले जाओगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री है और जियोमेट्री है, और क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये अलजेब्रा है। इसके सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने, इससे मतलब प्री लेवल में मतलब और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कि आप घबरा रहे हैं और आपको डरा रहे हैं टीचर वगैरह, ये सब है कि ऐसा पेपर आएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है। अभी आरपीएफ एसआई का भी तो पेपर हुआ था, उसके मतलब आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे थे, अगर आंसर की आ गई है उन क्वेश्चन को अब सॉल्व करके देखिए, मतलब बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन थे जो कि आप मतलब उनको नहीं कर पा रहे थे। एसआई का पेपर था, हाँ सही पेपर था, लेवल भी अच्छा था। एनटीपीसी का उतना लेवल नहीं आएगा, तो आपको इतना मतलब टेंशन नहीं लेनी है। और रीजनिंग के अंदर मैंने जितने चैप्टर बताए थे भाई, उनसे एक एक क्वेश्चन आएगा, जितना भी हर एग्जाम में वही फॉलो हो रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है। एनालॉजी वो मतलब दे देता है, कोष्टक में संख्याएं दे देता है, और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन हर मतलब जो आ रहा है जिस टाइप का, तो मैं उन क्वेश्चनों को टेलीग्राम पे मतलब टाइप करके मतलब किस टाइप में देता जा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करें। आपको डिक्टो 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। वो क्वेश्चन में मतलब पूरा पेपर को एनालिसिस करके, जितने अब तक हुए 2024 के अंदर, मैं सबको देख करके वहाँ पर क्वेश्चन में क्यूज टाइप में डाल रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को जब सॉल्व करोगे तो आपका अलग कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक में तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मॉक पता नहीं किस हिसाब से बनाते हैं, नए पैटर्न पे मॉक बनाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वही पैटर्न फॉलो हो रहा है हर एग्जाम के अंदर, वही वहाँ पर क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो उन क्यूजों को अपने आप, जो मैं क्यूज दे रहा हूँ बना करके, जो तो उनको खुद सॉल्व करना है, चाहे कितना भी टाइम लगे, उनको खुद सॉल्व करना है। बाकी सारे आपको इतने एग्जाम दे रखे हैं तो उनसे ट्रिक भी पता चल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा उनका सॉल्यूशन भी डाल दूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन का पता भी चल जाए। तो ये सब करना ही है। रीजनिंग के आपके डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे। एडवांस के अंदर टेक्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा है। नहीं पढ़ पा रहे, टाइम नहीं है, और भी आपका चैप्टर अर्थमेटिक में वीक है तो छोड़ दें, ठीक है। और जियोमेट्री पे देखो ज़्यादा मतलब ध्यान न दें, मैं तो यही कहूँगा। और इतनी जल्दी जियोमेट्री हो भी नहीं पाएगी, और वहाँ क्वेश्चन इतनी जल्दी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा है। मेंसुरेशन जरूर देख के जाए। फॉर्मूले मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाएंगे। उन एक एक फॉर्मूले को 10 बार रिवीजन कर लेना, अपने पेन से खुद से लिख लेना। आपको डिक्टो वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड, आपको पता चल जाएगी कि हम ये फॉर्मूला लग रहा है। 3D में और 2D के सारे फॉर्मूले डाल दिए, तो उनके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। और सबसे ज़्यादा मैं बता दूं, मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे, तो मेंसुरेशन को छोड़ के ना जाएं, ठीक है। अभी तक हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तक क्वेश्चन मतलब इतना देखने को नहीं मिला है, तो आप इनको देख के चले जाएं। अलजेब्रा के क्वेश्चन देखने को मिले। सभी स्टूडेंट कह रहे थे नंबर सिस्टम रेलवे का फेवरेट है, और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है वो मतलब इतना नहीं देखने को मिल रहा है नंबर सिस्टम के हिसाब से, मतलब और चैप्टर के ऐड करके उस हिसाब से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अर्थमेटिक में CISI, टाइम एंड स्पीड सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। टाइम एंड स्पीड के एक एक क्वेश्चन को रगड़ के जाएं। ट्रेन वाला है, रेस वाले में से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, ट्रेन वाला है चैप्टर। टाइम एंड स्पीड वाला है, टाइम एंड वर्क से MDH कॉन्सेप्ट पे जो काम करते हैं, तो उन पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये सब टॉपिक आपको करके जाना है अर्थमेटिक में। 25 प्लस आपको अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब 20 प्लस कह सकते हैं। 10 क्वेश्चन इधर उधर से एडवांस के भी आएंगे, तो इतना तो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। तो आप अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन गलत होते हैं। एडवांस का फंस गया तो वो आप कर लोगे। टेक्नोमेट्री का सिंपल ही आता है क्वेश्चन, अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो हो जाएगा, वरना नहीं होना वो आपसे। सो कि वैल्यू रखनी पड़ती है, और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो आपको याद करना होता है उस टाइम पे। माइंड में क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और GS के अंदर देखो, सबसे मैंने बता दूं, आपको GS के अंदर सिर्फ उतना ही करना है जो आता है। करंट अफेयर इस टाइम पढ़ लें, अगर मैं कह रहा हूँ कट ऑफ क्लियर करने के लिए, फालतू टॉपर बनने के लिए नहीं है कि इस टाइम मतलब आपको मेन पेपर तो दे नहीं रहते भाई, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो मतलब GK को बहुत ज़्यादा उससे, और इतना टाइम नहीं है। तो आपको मतलब करंट अफेयर देख के जानी है, ये तो देखनी है। 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री देख लेना, मध्यकालीन आधुनिक भारत, ठीक है। पॉलिटी के अंदर
भाग 3, 4 और 5 और 6 ये देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्विज टाइप में वीडियो देख लेना किसी की पढ़ी हो, बाकी तुम इकोनॉमिक्स और कहीं से पढ़ नहीं पाओगे। जितने भी क्वेश्चन हो 1000-12 क्वेश्चन की, मतलब एक एक डेढ़ घंटे की मैंने यूट्यूब पे देखी है, वहाँ वीडियो है, इकोनॉमिक्स डाल देना, वहाँ से मतलब नॉर्मल देख के चले जाना, ठीक है। वहाँ से काम हो जाएगा आपका, वहाँ से इकोनॉमिक्स के मतलब ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। और बाकी भूगोल के अंदर देखो, भारत का भूगोल ही पढ़ जाना, बाकी इसके अलावा मतलब कुछ कोशिश मत करना। जितने भी पहाड़ियाँ वगैरह हैं, जितने भी पर्वत वगैरह हैं, हिमाल हैं, झील हैं, ये सब चीज़ें पढ़ जाना। और भारत का भूगोल तो पूरा ढंग से पढ़ के जाना, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और 15 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो 15 ही करना, उधर 55 प्लस स्कोर कर लेना, एकदम आपका मतलब सही है। 55, 5, 60 और 70 प्लस आपके नंबर बन जाएंगे, 70 प्लस नंबर, तो आपका मतलब काम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब 80 प्लस और 85 प्लस के चक्कर में ही पड़े रहें और पता चला आपने 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करने की मतलब कोशिश करी जीके के अंदर। तो आप सोचिए, जीके के अंदर भाई 40 प्लस में से 30 कर रहे हो तो वो गलत भी तो हो रहे हैं। इससे अच्छा 15 पहले ही सही कर लो। 15-20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको, जो पता है 100% इसका आंसर यही है, वही क्वेश्चन करना, मैं यही कहूँगा। बाकी लग रहा है 4-5 क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएंगे आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 प्लस ही अटेम्प्ट करना सही रहेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला है। जिसकी जीएस अच्छी है तो वो तो ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, उसकी तो आप कह भी नहीं सकते। जो अभी से मतलब रेलवे के अदर एग्जाम में लगे हुए थे तो उनकी जीएस कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो उतना ही पढ़े जो मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि स्टैटिक जीके का नॉर्मल आपने पहले से पढ़ रखा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जहाँ से तबला वादक वगैरह ये सब आते हैं, स्टैटिक के जितने भी पार्ट हैं, वहाँ से आपको यार इनके इतने इतने नाम होते हैं। अगर आप इतना उनको रटोगे तो और सब्जेक्ट पे ध्यान दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये कहीं से भी, स्टैटिक में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो पता नहीं कहाँ से दे दें, और आपको पूरा ही स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने देखा है, मैंने ज़्यादा एग्जाम दिए हैं, तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि मतलब फंसता नहीं है यार, कहाँ कहाँ के कैसे कैसे नाम है, और इतना याद कर कहाँ से लेंगे। और देखो, साइंस के लिए मैंने फिजिक्स की पीडीएफ डाल दी है। साइंस के लिए आप फिजिक्स और बायोलॉजी, मतलब केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, फिजिक्स और बायोलॉजी कर जाए। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, आराम से 20-25 क्वेश्चन यूँ ही हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो साइंस को, फिजिक्स और बायोलॉजी को पढ़ जाना, नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उसी बेस पर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेलवे के अब तक जितने भी हों, ग्रुप डी में आए, एनटीपीसी में आए, जो यूथ वाली बुक है उसमें आपको जितने क्वेश्चन है पीवाईक्यू के हिसाब से ही मैंने जो नोट्स हैं उनका पूरा निचोड़ निकाल करके आपको दिए, उनको पढ़ जाओगे। फिजिक्स में एक स्टूडेंट कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दीजिए। भाई मेरे पास व्यवस्था होती तो मैं उन नोट्सों को ही नहीं देता, सारा चीज़ें यहीं समझा देता मैं पीडीएफ हिसाब से, जो जो लिखा हुआ है उसमें। तो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, आपने पहले से पढ़ाई करी है तो समझ में आ जाना चाहिए। उसमें जो लिख रखा है मैंने नोट्सों में, वो सिर्फ नॉर्मल जो पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन है वो लिख रखे हैं, जो यूथ के अंदर हैं, और जो जिन बुकों के अंदर क्वेश्चन आए पीवाईक्यू, वहाँ कोई मैंने वैसे नोट्स नहीं बनाए। वो सिर्फ वो लिखा हुआ है जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका पूरा निचोड़ लिख दिया है। जितने क्वेश्चन आए, रिपीटेड क्वेश्चन उसके अंदर नहीं है, उन पेजों में फिजिक्स खत्म हो गई है, तो उतना आप कर लीजिए। बायोलॉजी के लिए अभी मेरे पास देखो नोट्स हैं, वो समझ में नहीं आएंगे आपको, मतलब तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी दे दूँ आपको। तो ज़्यादा है कि मतलब उसमें थोड़ा बायोलॉजी को थ्योरी ज़्यादा होती है, तो वो बुक से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, और क्वेश्चन मिल जाए आपको। नॉर्मल रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बाकी इतना कर लेना काम हो जाएगा। 15 दिन में आपको इतना ही करना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना, रिवीजन करते रहे, मॉक लगाते रहे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, लंबा वीडियो हो रहा है, उसके लिए बता दूंगा बाद में। और टेलीग्राम को सभी ज्वाइन कर लें, उससे लगातार फ़ायदा मिलेगा। ग्रुप डी वाले आने वाले एग्जाम में उसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और अदर एग्जाम में भी, रेलवे ALP CBT 1 का जो पेपर होगा 2025 का, उसके लिए पूरी रणनीति के साथ आपको नोट दिए जाएंगे। सारा मतलब हर एग्जाम के रेलवे में फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।